प्रेम, मोहब्बत, इश्क, प्यार, लव, शब्द कोई भी हो, एहसास एक ही बयां करता है। जब भी सच्ची मोहब्बत का जिक्र होता है तो कुछ नाम दिलो दिमाग में आ ही जाते हैं, जो इश्क की इबादत में खुद को फना कर गए, लेकिन उनकी रूह से खुदा की इस इनायत को कोई अलग नहीं कर पाया। अब ये नाम ही सच्चे प्रेम का पर्याय बन चुके हैं। इन्हीं में हीर और रांझा की प्रेम कहानी को भी गिना जाता है। नमस्कार, मैं पूजा चौधरी हाजिर हूँ एक बार फिर आपके साथ वैलेंटाइन डे का स्पेशल शो लेकर। आज हम बात करेंगे हीर रांझा की प्रेम कहानी। पंजाब की सरजमी पर पैदा हुए प्यार के दो पंछी थे, जिनमें एक थी हीर और दूसरा रांझा। पंजाब के झंग शहर में जाट परिवार में जन्मी हीर अमीर खानदानी और बेहद खूबसूरत थी। वहीं रांझा चनाब नदी के किनारे बसे गांव तख्त हजारा के जाट परिवार में जन्मा। उसका पूरा नाम था धीतो और रांझा जटोक उपजाति थी। 4 भाइयों में सबसे छोटा था वो। रांझा के तीनों भाई खेतों में मेहनत करते, लेकिन वहीं सबसे छोटा होने के कारण मज़े की ज़िंदगी जीता। बांसुरी बजाने का वो शौकीन था, सो उसका दिन इस शौक़ को पूरा करते निकलता। लेकिन उसकी भाभियों को ये नागवर था, इसलिए उन्होंने रांझा को खाना पीना देना ही बंद कर दिया। यह बात रांझा को नागवर गुजरी और वह घर छोड़कर निकल पड़ा। भटकते हुए वह हीर के गांव झंग पहुंचा, जहां हीर को उसने पहली बार देखा। वहां हीर के घर उसने गाय भैंसों को चराने का काम किया। खाली समय में वह छाँव में बैठकर बांसुरी बजाया करता था। हीर तो उसके मन को मोह ही चुकी थी। रांझे की बांसुरी सुन हीर भी मंत्र मुग्ध सी हो गई। अब हीर भी उसे पसंद करने लगी थी। दोनों के मन में एक दूसरे के लिए कब मोहब्बत पैदा हुई, उन्हें भी पता न चला। अब दोनों बस एक दूसरे का दीदार करने के मौके ढूंढते और एक दूसरे का साथ उनके मन को बेहद भाने लगा। दोनों छुप छुप कर मिलने लगे, लेकिन एक दिन हीर के चाचा ने दोनों को मिलते हुए देख लिया और हीर के पिता चूचक और माँ मलकी तक ये बात पहुंच गई। फिर क्या था, हीर की शादी जबरदस्ती एक सैदा खेड़ा नामक आदमी से कर दी गई। अब रांझे के लिए यहाँ कुछ बचा न था। उसका मन अब दुनिया जहान में लगता न था। वो जोग यानी संन्यास लेने बाबा गोरखनाथ डेरे टिल्टा जोगिया चला गया। वह अपना कान छिदाकर बाबा का चेला बन गया। अब वह अलख निरंजन कहते हुए पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में घूमने लगा। एक दिन अचानक वह हीर के ससुराल पहुंच गया। दोनों एक दूसरे को देखकर अपने प्रेम को रोक नहीं पाए और भागकर हीर के गांव आ गया। हीर के माँ बाप उन्हें शादी करने की इजाज़त तो दे दी, लेकिन हीर के चाचा को यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था। जलन के कारण ही हीर का वह ईर्ष्यालु चाचा कैदो हीर को लड्डू में जहर डालकर खिला देता है। जब तक यह बात रांझा को पता चलती है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। रांझा के लिए ये दुख बेहद पीड़ादायी था। वह इस दुख को बर्दाश्त नहीं कर पाया और उसने भी वही जहरीला लड्डू खा लिया, जिसे खाकर हीर की मौत हुई। हीर के साथ साथ रांझा ने भी दम तोड़ दिया और इस प्रेम कहानी का अंत हो गया। दोनों को झंग में एक साथ दफनाया गया, जो मज़ारें अब भी वहां बनी हुई है। तो ये थी आज की लव स्टोरी। इसी प्रकार की दूसरी लव स्टोरी के साथ फिर मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।